हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2026 की सीरीज में लेकर आ रही हूँ। इस सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ेंगे, जिसके 15 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे खास बात इस सीरीज की ये होने वाली है कि डेली आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, सभी के आंसर्स के साथ आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर अभी तक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर अपनी इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज को हम आज शुरू करते हैं। ये है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स पार्ट डी का पूरा सिलेबस, जिसमें चैप्टर 1 से हमने शुरू किया है कंप्यूटर बेसिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। आपसे पूछा है कि इसका फंक्शन कौन सा नहीं है। नॉट पर आपको ध्यान देना है। ऑप्शंस है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, डेटा स्टोरेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, या फिर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही होगा कि सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स में सीयू आता है, जो कि चीजों को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस क्या है? सीपीयू का काम है, बट हमको रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढना है, इसलिए इसको हम गलत कर देंगे। सीपीयू का दूसरा कंपोनेंट होता है एएलयू, जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है। तो ऑप्शन ए एंड बी भी गलत हो जाएगा, और हमें हमारा सही उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। डेटा स्टोरेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, सीपीयू के अंडर आपको पता होगा कि तीसरा कंपोनेंट मेमोरी होता है, जो कि कंप्यूटर का सेटअप, स्टार्टअप रूटीन और हर चीज को स्टोर करता है, बट लंबे समय तक डेटा को स्टोर करना सीपीयू का फंक्शन नहीं होता है, ये मेमोरी का फंक्शन होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, और पूरा सिलेबस एमसीए सीईटी एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस हम कवर करवा के देंगे, जिसके लिए कंप्लीट कोर्स भी लेकर आई हूँ। इस कोर्स में आपका फुल सिलेबस रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें कि बहुत इजी लैंग्वेज में, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे ही इजी लैंग्वेज में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। एंड साथ में हमारे पास वीकली लाइव क्लासेस भी होंगी, जिसमें कि आपकी और भी कोई कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं, डाउट्स है, उसको डिटेल में समझाया जाएगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से बनाए गए हैं। 50 से भी ज्यादा फुल सिलेबस के टेस्ट हैं, नोट्स हैं एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक है। तो बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। एंड इसमें हमारा नया बैच जो है वो 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। साथ में अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे यहाँ पर सर्च बार में लिखना है एग्जाम का नाम। इस तरीके से जब आप यहाँ पर लिखोगे एमसीए सीईटी 2026, कोर्स आपके सामने आएगा। लाइव क्लासेस भी आपको ऐप में हम देंगे, एंड आप कंटेंट पर क्लिक करके कंप्लीट कोर्स का एक्सेस यहाँ से देख सकते हो। हर एक चैप्टर वाइज कंटेंट आप लोगों को दिया गया है, एंड फ्रेश क्लासेस भी आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर हम लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड व्हाट। देखो, सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सीपीयू का वो कौन सा पार्ट है, जो कि हम अगर सीपीयू को कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मान लो मैंने सीपीयू को बोला कि ये डेटा मेरे लिए कॉपी कर दे, या सीपीयू को मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि किसी एक फाइल को डाउनलोड कर दे। तो उन इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करना, उनको समझना किसका काम होता है? एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स, या फिर कैशे? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस का काम है उसको ये ही हैंडल करता है। रजिस्टर्स एंड कैशे क्या है? ये तो स्टोरेज स्पेस है, जो कि हमारे सीपीयू के अंदर ही होता है। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर। अब ये सवाल आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉलेटाइल का मतलब होता है इरेजेबल। अब दो प्रकार की मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। देखो, जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन है, मान लो मेरा कंप्यूटर सिस्टम, जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को पावर ऑफ करते हैं, ऑफ करने के बाद जब हम उसको फिर से ऑन करते हैं,
अगर हमारा डेटा लॉस हो चुका होगा, यानी कि डेटा डिलीट हो चुका होगा, तो ऐसे केस में मेमोरी कहलाई जाती है इरेजेबल यानी कि वॉलेटाइल। और दूसरा केस होता है जो कि जनरल केस होता है, जिसमें कि कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ से अगर हम ऑन भी करते हैं तो डेटा एज इट इज रहता है, जैसे कि कंप्यूटर में हमारी फाइल्स हैं, फोटोज हैं, वो डिलीट ऑटोमेटिकली नहीं होती, तो वो मेमोरी कहलाई जाती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ओके। सो वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है आप सबको जरूर पता होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, डिटेल में ये सारी वॉलेटाइल मेमोरी ये सब पढ़ना चाहते हो, बहुत डिटेल में थ्योरी पढ़ना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बता दो। एंड अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, तो भी मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं डेली आप लोगों के लिए एमसीए सीईटी या बीसीए सीईटी की क्लासेस लेकर आ सकूं। अब एक होमवर्क के लिए सवाल दे रही हूँ, जिसका आंसर भी कमेंट करके बताना। सवाल ये है कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? ये तो हमको पता चल गया कि रैम क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम क्या है? एक नॉन वॉलेटाइल है। फ्लैश और एचडीडी भी नॉन वॉलेटाइल है। बस अब रोम की फुल फॉर्म मुझे बता दो। इन अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन। ठीक है, कंप्यूटर में चीजें अगर स्टोर की जा रही तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर स्टोर होती है? रैम, एएलयू रजिस्टर्स या कंट्रोल यूनिट। सो ये स्टोर होती है रैम में। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम, एंड इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी? अब एक्सेस का मतलब क्या है? देखो, दो टाइप के एक्सेस होते हैं, एक सिक्वेंशियल होता है, एक रूल बेस्ड होता है। ठीक है, जब इस तरीके से सीक्वेंस में चीजें कनेक्टेड होती, सीक्वेंशियल होता है और एक डायरेक्ट होता है। ठीक है, सीक्वेंस में जब चीजें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, खास करके मेमोरी की बात की जा रही है, दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जहां से हम एक सीक्वेंस में ही मेमोरी के अंदर से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन हमको देता है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, एसएसडी या पेन ड्राइव। तो सही उत्तर है मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स पता है क्या होती हैं? जो आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, कैसेट्स होती थी जिसमें गाने स्टोर किए होते थे, हम गाने सुनते थे, टेप रिकॉर्डर, कैसेट्स, है ना? तो कैसेट्स को ही कंप्यूटर की भाषा में मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। क्लियर? और यहाँ पर हार्ड डिस्क आपको पता होगा, पेन ड्राइव तो सब यूज करते ही हैं, है ना? एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर आपसे कभी पूछा जा रहा है कि एचडीडी, जो कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में था ऑप्शन एचडीडी का, ये रहा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अगर एचडीडी एंड एसएसडी में अच्छा कौन है, बेहतर कौन है, तो बेहतर एसएसडी है, क्योंकि इसमें नई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये ओल्ड मेथड है डेटा स्टोर करने का, ये बहुत ज्यादा स्लो भी है, इसलिए इसको अब इतना पसंद नहीं किया जाता है। कैशे मेमोरी इज यूज्ड टू, कैशे मेमोरी क्या होती है? हमारे सीपीयू में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। बहुत ज्यादा फास्ट मेमोरी है ये। मेमोरी से अगर डेटा को एक्सेस करना है तो सबसे तेज काम करेगी कैशे मेमोरी। ठीक है, लेकिन कैशे मेमोरी का एक ड्रॉबैक ये है कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। So cache memory is used to store data permanently, improve processor speed, store operating system files या फिर backup the data. So cache memory प्रोसेसर की स्पीड को इम्प्रूव करने के काम आता है। ठीक है, डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करता, मैंने बताया कि ये टेम्परेरी स्टोर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम खुद स्टोर करता है। अब ये क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी है, तो डेटा का बैकअप रखने का इसके पास ऑप्शन हम दे ही नहीं सकते, राइट? The address of the next instruction to be executed is stored in PC। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर होता है, ये काउंटर है, ये बताता है कि अभी कौन सी प्रोसेस चलेगी। P1 चली गई, P2 होल्ड पे है, P3 आने वाली है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट होगी उसका रिकॉर्ड रखता है ये। What is the full form of SSD? अभी आपको बताया है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर भी बता दो। 1 2 3 4 क्या सही आंसर होगा, फिर आगे भी देख लेना। सॉलिड स्टेट ड्राइव।
बेटर टेक्नोलॉजी है इसलिए बेटर मेमोरी है। एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो एमएस वर्ड हम सब यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम सब यूज करते हैं, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, इजी है, आता होगा सबको। फिर भी स्टूडेंट्स देखो, एक चीज आपको बताती हूँ, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कंफ्यूजन है मैम और ज्यादा ऑप्शंस इलेबोरेट करो और ज्यादा डिटेल में पढ़ाओ, तो मैं पढ़ाऊंगी, आप बस अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट करके बताना। विच मेमोरी हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, ये देखो अभी अभी आपको बताया, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है कैशे का। कैशे का क्यों होता है? क्योंकि ये एक तो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, सीपीयू के सबसे नजदीक है, इसलिए ये बहुत फास्ट काम करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैशे मेमोरी के अलावा, कैशे मेमोरी के बाद और कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट है, तो कैशे से थोड़ी सी कम लेकिन फिर भी काफी फास्ट है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, विच ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बैकअप, लंबे समय तक कहीं पर अगर डेटा स्टोर करके रखना है तो उसके लिए रैम यूज नहीं होता, क्योंकि रैम तो देखो टेम्परेरी मेमोरी है, कैशे भी यूज नहीं होगा, ये भी टेम्परेरी मेमोरी है। अब यहाँ पर बात आती है, दो चीजें हमारे सामने, मैग्नेटिक टेप या रजिस्टर, रजिस्टर भी एक टेम्परेरी मेमोरी है, कंप्यूटर के सीपीयू से कनेक्टेड होती है। सो परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप्स होता है, ये हमने उस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक टेप्स क्या है, नॉन वॉलेटाइल नॉन इरेजेबल मेमोरी है। व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अब जैसे हमारे फोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम बोलते हैं मेरा एंड्रॉइड मोबाइल है, तो एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सिर्फ मेमोरी को मैनेज करता है? नहीं। सिर्फ हार्डवेयर को मैनेज करता है? नहीं। सिर्फ सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है? नो। इट ऑलवेज हेल्प्स अस इन मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपको सेशन पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं और बेनिफिशियल तो ये आपके लिए है ही। ठीक है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंजेस द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, कौन से टाइप का इंस्ट्रक्शन है दैट चेंजेस, जो कि एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस चेंज करता है? दैट इज योर ब्रांच। ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, इस तरीके से काम करती है, देखो ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो सीक्वेंस कभी भी इसमें एंड पर चेंज हो सकता है। रोम इज यूज्ड फॉर, रोम का मैंने आप लोगों को बताया था फुल फॉर्म, कमेंट करके बताना, अभी तक आपने कर भी दिया होगा डेफिनेटली। तो ये है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी क्या है? एक स्टोरिंग BIOS, BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल को ऑन कर रहे होते हैं तो वो 10-12 सेकंड लगाता है ना ऑन होने के लिए, ज्यादा भी लगाता है कम भी लगाता है, तो उसके लिए मेमोरी यूज होती है रोम, जिस प्रोसेस को या तो BIOS बोलते हैं या तो उसको स्टार्टअप रूटीन बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में स्टार्टअप रूटीन पूछा जाएगा या फिर कुछ भी पूछा जाएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, आपको याद रखना है रोम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या है? इसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, जो कि पहले से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होती है। सो प्राइमरी मेमोरी जनरली डायरेक्ट एक्सेस होती है। अब देखो, जो जिसका नाम ही प्राइमरी है, जिसका नाम ही इंटरनल है, मतलब कि वो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो भी मेमोरी, एक बात याद रखिएगा, जो भी मेमोरी सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो प्राइमरी कहलाएगी और उसका डायरेक्ट एक्सेस होगा, फटाफट से वो काम करेगी, स्लो नहीं होगी, वो बहुत फास्ट होगी, नॉन वॉलेटाइल नहीं होगी, हमेशा वॉलेटाइल होगी, कि सीपीयू के अंदर की मेमोरी हमेशा टेम्परेरी होती है। ठीक है, बैकअप्स के लिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी है, तो क्या चीज उसमें स्टोर करके रखेंगे, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ना। तो ऐसे आपने छोटे छोटे लॉजिक लगाने और आंसर आप लोगों को मिल जाएगा।
सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो सेशन को कंटिन्यू करूँ, तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं डेली आप लोगों के लिए एक फिक्स टाइम रखूँगी और क्लासेस लेकर आऊँगी। एंड न्यू बैचेस भी हमारे 15 से शुरू हो रहे हैं, जिसके लिए आपको ये 2 नंबर्स दिए हैं। अंकिता मेरा नाम है और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।